भीख मांगते हैं, असातिज़ा कभी भीख नहीं मांगते। असातिज़ा पैगंबर अकरम के रास्ते पर चलने वाले हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है कि भीख मांगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो स्कर्दू और मैं हूं जाहिद हुसैन। गिलगित बल्तिस्तान भर में इस वक्त असातिज़ा किराम का 1 पॉइंट जो एजेंडा है उस पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त असातिज़ा किराम एहतजाज पर निकले हुए हैं। आज सब डिवीजन गंबस करदू में आपका 2 के तमाम असातिज़ा किराम बॉयज हाई स्कूल गंबस करदू में जमा हुए हैं और यहाँ से वो एहतजाज करते हुए ऐसे ऑफिस की तरफ रवा दवा है। इनका मसला क्या है, इनका मुतालबा क्या है, यह हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हुकूमत और हाकिम और हुक्मरान जो है हमें ये समझाएं, जस्टिफाई करें कि आपका ये मुतालबा जो है वो अनजस्टिफाई है, यानी इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती है, ये हमें समझाएं तो ठीक है। असातिज़ा जो है वो अपने वापस चले जाएंगे, अपने स्कूल में वापस चले जाएंगे, अपने जगहों पर वापस चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आज सरहदों पे अगर मुसल्ह फौज सीना तान करके बैठे हुए तो उसके लिए एक ज़हन साजी, एक मजबूत, एक गैरतमंद, एक बहादुर कौम की तश्कील, एक इलाही मोर्चा जिसे स्कूल कहते हैं, हम तैयार करके देते हैं। आज हमारे कोई जवान पीठ पे गोली नहीं खाता, सीने पे खाता है, तो उनकी रूहानी तरबियत यही असातिज़ा किराम करते हैं। आज गिलगित बल्तिस्तान में कोई गद्दार नहीं है, कोई राय का एजेंट नहीं है, तो यह क्रेडिट किसी को नहीं जाता है, असातिज़ा किराम को जाता है। मैं मौजूद हूँ ऐसी ऑफिस गंबस करदू में। यहाँ पर हल्का 2 से तमाम असातिज़ा किराम अपने 1 पॉइंट एजेंडे को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। करारदाद जमा करने के लिए ऐसी ऑफिस पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। अब हमें दबा के, थ्रेट दे के, EOL का एसेंटीज के जरिए हमें दबा नहीं सकते। यह आईनी राइट है, हम कानून के दायरे में अपना हक मांग रहे हैं। ये 19 मई से तकरीबन शुरू हैं और उस वक्त तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेंगे जब तक हमारा मुतालिबा मंजूर नहीं होता। यहाँ पे आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है उसका मेन मकसद ये था कि हमारे जो मेन जो प्रोटेस्ट है वो गिलगित में आज जारी हैं, तो उसका जो है सपोर्ट के लिए हमने जो है तहसील गंबा और डिस्ट्रिक्ट हक्का-2 के हवाले से हमने यहाँ पे कोई प्रोग्राम बनाया। हमारा एक ही पॉइंट है, 1 पॉइंट एजेंडा है जिस पे हमें जो है बात करनी थी। तो B.Ed पासिंग पे जो है हमें 16 मिलना चाहिए, जो हमारा हक है, जो कि अदालत ने हमें दिया हुआ है, तो ये हमारा हक है, हमें जो है वो 16 दिया जाए। हमारे जो मुतालिबात है उसको अब तक हल नहीं होने का मेन वजह है हमारे जो असातिज़ा की मेजॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तादाद बहुत ज़्यादा है। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई लिमिटेड कोई होते हैं तो वहाँ पे 50-100 के, अगर कोई लगभग में कोई होते हैं तो वहाँ पे आसानी से होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पास 250, 300, 400 हमारे पास टीचर्स हैं। इन तमाम के हुकूक का मसला है, जिसकी वजह से शायद हमारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये खतरा लायक हो कि हम इन सब को एकोमोडेट नहीं कर सकते, इन सब के लिए हम तमाम मराहत हम नहीं दे सकते हैं। शायद यही वजह हो सकता है। इसके अलावा तो हमारे ख्याल में कोई ऐसी वजह नहीं है कि हमारे मुतालबात जो है वो कबूल न हो। असातिज़ा का एक ही पॉइंट है, 1 पॉइंट एजेंडा कि CT से उसको 14 दिया जाए और जिनका B.Ed की जिनकी डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, उनको 16 यानी 16वां ग्रेड दिया जाए। तमाम महकमों में ऐसा होता रहा है, लेकिन महकमे तालीम के साथ ये सुतैलाना सलूक है कि कम से कम 20-25 साल तक जो असातिज़ा इस वक्त गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ में उसमें सर्विस अंजाम दे रहे हैं, अभी तक उनको अपना हक नहीं मिला है, जिसके नतीजे में असातिज़ा आज सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पर निकलने पे हम मजबूर हैं। और हम न सिर्फ हमारे निकलने गोया कि आज तालीम के लिए बच्चों की जो हक तलफी है उसका भी हम जिम्मेदार है, लेकिन हम जिम्मेदार नहीं बल्कि पूरा मुआशरा इसमें जिम्मेदार है। अगर हुक्म बाला इस मामले को हल कर लिए होते तो आज बच्चे भी सफ़र नहीं होते, उस्ताद भी जहनी खौफ का जो शिकार है वो भी न होते। जो मसला है एजुकेशन के जो हमारे उस्ताद साहिबान का, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 6-6.5 हज़ार लोगों का इशू है। मतलब ये 2-4 उस्तादों का मसला नहीं है जो हम यहाँ बैठ के हल करें। तो इंशाल्लाह हमने अपने मिनिस्टर एजुकेशन को शहजाद आगा साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि भाई आप मिनिस्टर एजुकेशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको नामजद किया गया है
तो ये बड़ा अहम वजारत आपके पास है। तो आपका जो किरदार है इस धरने के हवाले से हमारे उस्तादों की ये बुनियादी वो है, आपका किरदार मिनिस्टर एजुकेशन का वो एक बुनियादी किरदार होता है। वो अपने सेक्रेटरी से मिलकर चीफ सेक्रेटरी को ऑन बोर्ड लेके इस मामले को जो है हल करना उनकी जिम्मेदारी है। तो हमने अपनी बिहाफ पे आगा शहजाद साहब जो मिनिस्टर एजुकेशन है इनको हमने बताया है कि आप जो करना है, जो आपसे हो सकता है आपने करके इस इशू को आपने हल करना है और हमारे उस्ताद साहिबान को खुशखबरी आपने सुनाना है। आप लोग एहतजाज कर रहे हैं तो ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है, लेकिन ये कि आप लोग अभी अपनी तकरीर में ये कह भी रहे थे कि आप लोग मुस्तकबिल के मामार हैं। मेरी आप लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, मेरी उनसे भी ये बात हुई है कि मुस्तकबिल के मामार कभी भी अपने बच्चों को पढ़ाई के बगैर नहीं छोड़ सकते। तो एटलीस्ट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लासेस का बाइकआउट नहीं करें। बाकी हमारे एंड पे जितनी भी ताउन हम लोग जितना भी आपके साथ कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे, ठीक है? शुक्रिया। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो है ही इसीलिए कि जो भी आपके मसाइल हैं हम उनकी जितनी भी हमारी तरफ से हो सकता है हम उसकी कोशिश करें कि हम उनको सॉल्व करें। तो अब ये है कि आप लोगों के रेजोल्यूशन जो है, और मैंने साथ इनसे थोड़ी और डिटेल भी आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को बताया है कि मुझे एक प्रॉपर रिपोर्ट भी बता दें, तो मैं डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को ये फॉरवर्ड कर दूंगी। तो जितने हमारे एंड पे जो भी हम आपको फैसिलिटेट कर सके वो हम ज़रूर करेंगे। और दूसरी बात ये है कि टीचर्स हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये सिर्फ आर्मी नहीं, कोई भी, चाहे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इवन मैं खुद हूँ, जो भी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा है, तो हम टीचर्स के बगैर कुछ नहीं है। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग क्लासेस का बाइकआउट नहीं करें। हम आपके रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम आपके रेजोल्यूशन को फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, और जो हमारी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से जो भी हमारे लिए पॉसिबल है हम वो फॉरवर्ड करेंगे।